अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे जी। हमारा मुल्क जो है वैसे तो आपको ख़ुद को भी पता होगा, वो अलग बात है कि आप माने ना, सिर्फ इस हुकूमत से या इस मौजूदा दौर से इख्तलाफ रखते हुए इस बात को माने ना, एतराफ़ ना करें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमारा मुल्क इन इलेक्शंस के बाद से अभी तक मुस्तहकम है या बेहतरी की जानिब गामज़न है जी। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डॉलर की, तो डॉलर तब से मुस्तहकम है, बल्कि 1 रुपया तकरीबन सस्ता हुआ है जी। इस नए दौरे हुकूमत में रुपए की कदर में इजाफ़ा हुआ है जी। और उसके अलावा पेट्रोल सस्ता हो रहा है, आटा सस्ता हो गया है जी, दालें सस्ती हो गई हैं और बाकी तमाम ज़रूरी अशिया सस्ती हो गई हैं जी। 400 के करीब प्याज था, जो मेरे ख्याल से 100 रुपये से भी कम है, 85 रुपये शायद आज सरकारी रेट है प्याज का। और इस तरह की और भी काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो पहले की निस्बत बेहतर हो गई हैं। तो मुल्क की महंगाई तो कम हो रही है और मज़ीद अगर देखा जाए तो आने वाले 1 साल में और कम हो जाएगी, या अगर महंगाई होगी भी, बढ़ेगी भी, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक और उनके बयानात के मुताबिक अगर महंगाई बढ़ेगी भी आने वाले दौर में, आने वाले साल में, तो वो इतनी कम बढ़ेगी कि वो ना होने के बराबर होगी, स्टेबिलिटी ही होगी। जैसे आज अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, तो आने वाले साल में, अगले साल वो 106 रुपये की, 105 रुपये की हो जाएगी मैक्सिमम। सिर्फ इतनी सी महंगाई बढ़ेगी। तो ये इसका क्रेडिट अवाम किसको देते हैं, इस स्टेबिलिटी का क्रेडिट, इस बेहतरी का क्रेडिट अवाम किसको देते हैं, और देते भी हैं या नहीं? अवाम क्या सोचते हैं, वाकई मुल्क की मईशत स्टेबिलिटी मुल्क की मईशत में आ रही है या नहीं आ रही है? आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जी, और ये शहरी के पीछे दुकान भी मौजूद है। और आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान में कोई भी चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पाकिस्तान में नहीं बनती है, सैंपल नहीं होती है। जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान में आपको दुकानों पे मिलती हैं, इनका डायरेक्ट लेन देन इंपोर्ट से होता है। ये मेरे पीछे आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं, इनमें से 80% से ज़्यादा जो उनका डायरेक्ट इंपोर्ट से कुछ लेना देना है। ऐसे ही सही कह रहा हूँ जी मैं? हाँ जी, शाल में लेके आते हैं। कैसे हैं, खैर खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैर खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का करम है। बेहतरीन। किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं जी? पार्टी देते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला इन्होंने कामयाब करे। दूसरी ये गल आ, लिहाजा इन्होंने आटा तो सस्ता किया वा, लिहाजा एक और इधर भी करना, बिजली अन्नी, गैस अन्नी, अवाम मर रही है, वो कोई चक्कर ही नहीं है। और बड़ी मज़ेदार खबर सुनावा जी, गैस भी सस्ती करने लगे। नहीं, बिजली भी सस्ती करना, अवाम ने आटा तो नहीं ना करना। किराए किन्ने हैं, डबल टिबल किराए ने, बंदा की करेगा, तो किधर जाएगा? बिजली भी सस्ती करनी चाहिए, सस्ती करनी चाहिए, खान पीने वाली चीज़ां भी सस्तियां करनी चाहिए, अगे तो फिर आउणगे, वरना नहीं आउणगे। अच्छा, ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई है ना, ये डॉलर भी महंगा नहीं होया जी, उनका रेट भी बिल्कुल फिक्स है। उस तो इलावा दूजियां ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने वो भी महंगियां नहीं होईयां, उन्हों का भी रेट फिक्स है। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, आटा भी सस्ता हो गया, तो हुण आने वाले दौर च गैस भी सस्ती होने के चांस है ने कि गैस भी सस्ती। सर जी गल ये आ, मैं तुहानूं दसां, एक मेरे ना गैस का घर बिजली बिल है ना 20,000 25,000, जिस तरह बिजली का नहीं है ਵਧਾਇਆ इन्होंने, उस तरह इन्होंने गैस किया। एक बंदा मजदूरी करता वा 500 ਜਾਂ 1000 रुपया कमाਉਂਦਾ, ਜਾਂ मेरे 7 ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ठीक है माशाल्लाह, कालेज कोई कितने, उन्होंने बंदा किमें पूरी करे? डकैतियां मारे, चोरी करे, की करे? ये मैंने दस, इन्होंने इन्ना महंगाई, बिजली का बिल घरे एक सिर्फ पक्खा चलता वा, वह बिल कितना आ रहा जी? 15,000 16,000 17,000 एक फ्रिज, और कोई चीज़ नहीं। पहलों तो महंगाई जरा ठीक हुई है ना, घट हुई है, आने वाले साल और घट होंगे हैं भाई? रौला दसा की है, महंगाई कोई नहीं घट होएगी, सिर्फ आटा ही घट होया जी, पेट्रोल घट होया है। उन्होंने छड्डो, किहड़े किराए घटा रहे ने, पेट्रोल कितने घट होया जो, जे 10 रुपये घट करना, 50 रुपये उत्ते भी करना इन्होंने। ये भी तो देखो ना, एक 10 रुपये घट करके या 5 रुपये घट करके तो मुड़ के 30 रुपये तां करने ने। नहीं, अच्छा जी, चीज़ां सस्तियां नहीं हुई तो महंगियां भी नहीं हुई, उत्थे ही ने कि महंगियां हुई? महंगियां हो रही हैं, महंगाई हो रही है, इन्हों को सारी चीज़ महंगी हो रही है। प्लास्टिक देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, महंगी हो रही है। ये तो हुण कहिए ना आप, पेट्रोल सस्ता, पेट्रोल कोई नहीं, किराए तो नहीं घटेगे। बिजली के बिल कितने जा रहे हैं? अगर बिजली सस्ती होएगी तो घटनगे ना, महंगाई तो कंट्रोल होएगा। अगर बिजली सस्ती नहीं होएगी तो किवें कंट्रोल होएगा? मैंने दसन ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ यानी कि नहीं महंगाई घट रही? नहीं घट होएगी, झूठ हाँ। चलो अल्लाह करे, अल्लाह इन्होंने महंगाई घट करे, अल्लाह ताला जी इन्होंने कामयाब करे, ये घट। आमीन। अच्छा, ये जो हमारे साथ अभी शहरी मौजूद थे जी, इनके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है,
और जो स्टेबिलिटी है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेबिलिटी है वो नहीं है, अभी महंगाई कम नहीं हुई, जबकि जो हमारे पास फैक्ट्स हैं जी वो थोड़े से इससे डिफरेंट है। खैर, और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक हैं जी? आप बताएं वालेकुम सलाम। हजरत जी ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक है? करम अल्लाह का। अच्छा, किस पार्टी के वोटर सपोर्ट हैं? खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए, असल कैमरे के ज़रा लेवल बन जाए। सपोर्ट जो है ना वो हमारी नून लीग को होती है। ठीक है। नून लीग के सपोर्टर हैं हम। मुल्क में महंगाई जो है ये इन जनरल इलेक्शंस के बाद जो है वो कम होती दिखाई दी है कुछ चीज़ों में। अल्लाह अकबर। कुछ चीज़ों में महंगाई कम होती दिखाई दी है, स्टेबिलिटी कुछ चीज़ों में नज़र आई है। डॉलर जो है जी वो रुपए की कदर में इजाफा हो गया है, डॉलर मुस्तहकम हुआ है, रुपया हमारा मुस्तहकम हुआ है। आटा सस्ता हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है, चीनी दालें ये सस्ती हुई हैं जी, और आने वाले दिनों में गैस के भी सस्ते होने के इम्कानात हैं, बल्कि कह दिया गया जी ये सुई नॉर्दर्न गैस भी सस्ती हो जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो पूरी है कि इस तरह होगा। अभी कुछ आपको महंगाई कम होती दिखाई दी? जैसे देखिए पेट्रोल की कीमत कम की गई है, इसी तरह आटा गंदम जो उसकी कीमत कंट्रोल हुई है, कम हुई है। ठीक है। इसी तरह जब ये मेन चीज़ें जो है पेट्रोल, ये मैशत के ऊपर खूब असरअंदाज होता है, तो ऐसी चीज़ें जब रेट में कम होती तो उसकी वजह से ओवरऑल चीज़ों के ऊपर रेट के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है वो अच्छे इक़दाम उठा रही है, तो बेहतरी की तरफ मुल्क आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक वक्त लगता है। तो इसी तरह अगर मेहनत से काम करते रहेंगे तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह सर, ये तो हमारी यही दुआ है जी कि अल्लाह करे बेहतरी आए, और मेहनत से काम करते रहेंगे तो आएगी भी इंशाल्लाह। वैसे आपको क्या लग रहा है, ये हुकूमत अगर एक और साल मज़ीद रहे या अपना टाइम पूरा करे जितना भी इसका होता है, तो ये हुकूमत इतनी काबिल है कि महंगाई को कम कर सके? क्योंकि देखें, जो फैक्ट्स पे बात है या जो एक रिसर्च की गई उसके मुताबिक जो बात है, इस हुकूमत के आने के बाद अभी तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। बजट अब एक दरमियान में बहुत बड़ी दीवार है, वो ये बजट आएगा, ये जून के एंड पे पेश होता है जी, जुलाई में तक नया साल शुरू हो जाता है। अब ये जून में बजट आएगा, ये बहुत बड़ी दीवार है, इसके बाद फिर मज़ीद महंगाई हो जाएगी ज़ाहिर है। ये असल में महंगाई, ये देखें, ये तो एक क्यास है ना कि इसके बाद महंगाई हो जाएगी, बजट आने के बाद हो सकता है महंगाई कम भी हो जाए। हुकूमत को काम करना करने। मैं आपकी बात का ना हज़रत, मैं आपको, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये मैंने क्यों कहा है जी बजट आने के बाद महंगाई होगी, और ये शहरी जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कम भी हो सकती है, और कम क्यों नहीं हो सकती ये मैं आपको बताता हूँ क्यों महंगाई होगी। ये मैं आपको थोड़ी इसकी तफसील बताता हूँ जी। बजट का मतलब ये होता है कि इस साल मतलब 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, 1 जुलाई इस साल के 1 जुलाई से लेके अगले साल के 30 जून तक मैंने जितना ख़र्चा करना है और जितना रेवेन्यू जनरेट किया है इस मुल्क से, हमारे मुल्क ने, उस के मुताबिक हमारा जो है जी हमने ख़र्चा कितना करना है। अब एक आपको मिसाल देता हूँ, पूरे मुल्क ने रेवेन्यू जनरेट किया 1000 रुपया एक साल में, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 1000 रेवेन्यू जनरेट किया है। अब जो ख़र्चे हैं वो 5000 हैं, जो ख़र्चा किया वो 5000 है, लेकिन जो टैक्स की मद में हमने रेवेन्यू जनरेट किया है वो 1000 है जी। तो महंगाई इस वजह से होती है कि अगली दफ़ा फिर वो कहते हैं अच्छा 5000 रेवेन्यू जनरेट करो, अगली दफ़ा 5000 रेवेन्यू जनरेट कर देंगे, जो खर्चा हुआ होगा वो 10,000 है। यानी कि हमारे मुल्क की हालत ये है कि हमारा मुल्क पैसे कमाने में या पैसे जमा करने में 10 रुपये जमा करता है और लगाता 100 रुपये। इस वजह से महंगाई हो रही है। ये बात तो आपकी ठीक है। असल में जो देखें ना कि जैसे ये बजट के हवाले से आपने बताया है कि बजट में ये हमारे उससे पहले एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं और फिर अर्निंग कम होती है। लेकिन ये जो है ना अर्निंग, क्योंकि जो अर्निंग जिस जगह पे की जा रही है वो कौन सी जगह पे डेवलपमेंट है ना, आप और मैं आवाम हमारे टैक्सेस उनके ऊपर फ़ायदा ही होगा ना। अगर कोई बिज़नेस भी किया जा रहा है, अगर किसी जगह के ऊपर 5 लाख लगा दिया गया तो उस अर्निंग की उम्मीद तो है ना कि यहाँ से कुछ महीने का कोई 50,000 जो अर्न होगा, तो लाजमी बात है इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। जैसे कारोबार की दुकान भी है ना, हम इसमें कुछ 10 लाख लगा दिया, 12 लाख लगा दिया, इसलिए लगाया कि यार महीने का इसमें से कुछ ना कुछ अर्न होता रहेगा। आ भी जाए चले लाख को महीने में 15,000 50,000 आए भी, हाँ, कुछ उधार पकड़ के लगा भी लिया है। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क हमारा इस वक्त माइनस में ही चल रहा है, शक इसमें कोई नहीं है। लेकिन उम्मीद जो है ना वो 100% यही है कि इंशाल्लाह ताला ये माइनस से प्लस में आएगा। लेकिन ये है कि कुछ हमारे जो हैं कुछ अदारे भी हैं, आप समझते हैं वगैरह, तो उनको चाहिए वो अपना काम करें। सियासी लोग जो है उनको अपना काम करने दें, मैं अपनी जगह पे अपना काम करूं ईमानदारी के साथ, तो सब बेहतर है। सब अपनी अपनी इनपुट ईमानदारी से, अपनी अपनी जो इनपुट है वो ईमानदारी से दें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, दुआ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम आजी, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक ये ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। क्या लेने आई हैं आप? मैं इधर से एक मुरब्बा लेने आई हूँ। नहीं मिला?
नहीं वो भाई उधर थे ना, इंटरव्यू दे रहे थे, इसलिए मैंने चलें, हम अभी आपको ले देते हैं। महंगाई बताएं कैसी चल रही है मुल्क में, कम हुई है कोई इनकी हुकूमत आने के बाद या नहीं? इंशाल्लाह आई है मरियम नवाज, इसने आटा भी सस्ता किया है, तो आस्ता आस्ता करेगी ना, यकदम तो नहीं हो सकता। महंगाई तो बहुत बेटा रूज पे थी, लेकिन अब कम हो रहा है, आटा बहुत कम हुआ है, चीनी भी 5-10 रुपए कम हुई है, हर चीज़ ही। आलू जो थे वो बहुत महंगे थे, सस्ते हुए हैं। प्याज पूरे सर्दियाँ हमने 300-250 लिया है, 400 के करीब था प्याज। अब अल्लाह का शुक्र है कि मरियम नवाज का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी बेटी है, उसने 100 रुपया कर दिया। और सबसे अच्छा प्याज, कहीं तो देते हैं 80 रुपये, तो कहीं देते हैं 100 रुपये, अपनी मर्जी से दे रहे हैं। वैसे सरकारी रेट 85 रुपये। लेकिन पहले से महंगाई कम होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। पहले तो बहुत अरूज पे थी, हम खुद परेशान थे। मुझे 35 साल हो गए, मैं 90 की राशि हूँ नश्तर में। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है, सब मुझे दुनिया जानती है। मेरा नाम मैडम शनाज है, मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, जनरल कौंसिलर का इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं और दुआ करते हैं कि मरियम नवाज को अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे, तो कोशिश करे कि जो महंगाई है वो कम करे। हाँ जी, जब ये हुकूमत आई है ना, काफ़ी चीज़ों में महंगाई कम हुई भी है। आगे अब जैसे गैस के बारे में कह रहे हैं जी, गैस भी मज़ीद सस्ती हो जाएगी। बहुत महंगी है, अभी सस्ती हो रही है गैस बहुत महंगी है, ये भी होना चाहिए। चलो आस्ता सा कर देगी, बत्ती का बिल बहुत तो आता ये दुआ है बिजली भी सस्ती हो। हमारे घर में ना एसी है, कुछ नहीं है, लेकिन बिल इतने आते हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो आखिर हमारी आवाज़ पहुँचाएँ उन तक के गरीबों की सुने। अब आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हम आए। आपको क्या लग रहा है, यही हुकूमत अगर 1-2 साल या अपना वक्त पूरा करती है, दिया जाए, इनको टाइम दिया जाए, तो महंगाई कम हो जाएगी, इंशाल्लाह महंगाई कम हो जाएगी। वो कुछ लोग ये कहते हैं जी महंगाई तो कम हो जाएगी, मुल्क के कर्जे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये क्या बात? वो जाने कर्जे उनको पता है, हाँ उनको पता है, लेकिन होगी इंशाल्लाह। कर रही है, बहुत जद्दोजहद से कर रही है, आवाम का बहुत ख्याल कर रही है, तो इंशाल्लाह करेगी। इनको ये नहीं है कि जल्दी साल में 2 साल में उतार दें, नहीं, इनको देखे 5-10 साल हुकूमत करेगी, ये हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा। सब बाहर के मुल्कों से ये पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा है, तो जो लोग बाहर जाते हैं तो इधर ही बाहर बन जाएगा, बिल्कुल इधर ही दुबई लग जाएगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको भी अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी, अपना ख्याल रखें। बहुत अच्छा जी, ओके, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये एक खातून हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी आपको ध्यान से पीछे गिरिएगा ना, हाँ ध्यान से। ये हमारे कैमरा मैन है जी, बड़े गोल मटोल से हैं और इनको मैं कह रहा हूँ ध्यान से पीछे गिरे ना। अच्छा, ये खातून से बात हो रही थी जी, उनके मुताबिक तो वो कह रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है, मरियम नवाज़ ने आने के बाद से काफ़ी चीज़ों में की कीमतों में कमी की है, और ये वाकई बात हकीकत है जी। देखें, हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की, बहुत ज़्यादा की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर भी तनकीद की, बहुत की। मैं अक्सर आपको बताता होता हूँ, दिल से मैं हमेशा से खान का फ़ैन था, लेकिन पॉलिटिकली खान मेरी नज़र में, आप सबकी अपनी राय हो सकती है, मेरी नज़र में एक इमेच्योर पॉलिटिशियन था जी खान। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहाँ पे है, इन पर तनकीद भी हमने बहुत ज़्यादा की, जब मौका मिला तब तनकीद की, लेकिन मुल्की महंगाई कम करने में जो इनका रोल है जी, वो रोल बेहतरीन है, और वो सिर्फ इस दफ़ा नहीं, वो हर दफ़ा ही बेहतरीन रहता है जी। आज से पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में महंगाई कम की है, मईशत कंट्रोल की है। इस दफ़ा दोबारा अभी वक्त भी कुछ नहीं हुआ, चंद माह हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद की किरणें जागना शुरू हो गई हैं, लोगों को महंगाई कम होती दिखाई देना शुरू हो गई है जी, और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न है जी। और यही एक बेसिक चीज़ है जो आवाम को चाहिए। इस आवाम को ये नहीं चाहिए कि इसके पासपोर्ट को बाहर मुल्क में क्या वैल्यू मिल रही है, क्या नहीं है, इसके जो 4 जानने वाले बाहर मुल्क में गए हुए हैं उनको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या नहीं। इस आवाम को यही चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो रात को घर में खाना खा के सो रहे हैं या भूखे सो रहे हैं, और अगर वो खाना खा के सो रहे हैं तो उस खाने को कमाने में मुझे मेहनत कितनी लग रही है, उसमें हलाल कितना है, हराम कितना है, ये आसानी जो है एक रिज़्क़ हलाल कमाने की, इस आवाम को यही चाहिए। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करते हैं जी कि ये 3-4 महीनों में इन्होंने काफ़ी हद तक बेहतर करके दिखा दी, और अभी आगे कुछ और टाइम भी रहता है जी। कुछ नहीं, वैसे तो अल्लाह करे अपना टाइम पूरा करें, तो जब तक टाइम पूरा करेंगे तब तक उम्मीद है कि और ज़्यादा हालात बेहतर हो जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद।
एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। कल भी हमने एक जो शो किया उसमें आपको हमने बताया जी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज दोबारा से आपको बता रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी तो मजबूरी है जी, इस गर्मी में हमें बाहर निकलना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। और हमारी तरह और बहुत लोग होंगे जो हमसे भी ज़्यादा मजबूर होंगे, हमसे भी ज़्यादा देर के लिए गर्मी में निकलते होंगे और हमसे भी ज़्यादा मेहनत वाला काम करते होंगे जी। तो इस गर्मी में आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे प्यारे शहरी हैं जी, हमारे प्यारे लाहौरी हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाहर निकलते हैं तो कोई अपना सर ढांप के रखा करें, धूप में कपड़ा रखा करें सर पे, हाइड्रेटेड रहा करें, पानी ज़्यादा पिया करें, ठंडा पानी पिया करें, अपने साथ रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शावर्स लिया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें जी। सेहत है तो ही सब कुछ है, जान है तो जहान है। ऐसी है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी कैसी गर्मी हो गई, दुआ करो कि बारिश पूरे शल्ला बरसावे। जब हम मालिक नहीं सुनते, मालिक क्या सुनेगा? हम मालिक की सुने तो हमारी मालिक सुनेगा ना। बहुत बड़ी बात आपने सुनते हैं हम उसकी नहीं सुनते। भाई यही बात है सारी। अब जो अपना इंसान जो है ना, जो अपनी गलती मानने को तैयार है ना, वो कामयाब है। जो गलती नहीं मानता वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। सीधी साफ बात है। हमने मालिक को छोड़ दिया, उसने। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारा मालिक मुझे देख रहा है। झूठ हम बोल रहे हैं, हेरा फेरी हम कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? दुनिया का हर गलत काम हम कर रहे हैं, तो फिर कैसे कामयाबी कैसे आप समझेंगे? हमें कामयाबी मालिक देगा। मैं रमज़ान में एक दिन एक प्रोग्राम कर रहा था जी, मुझे एक शहरी मेरे पास आए और उन्होंने आगे मुझे कहा कि हम आपका रोज़ा है? मैंने कहा जी मेरा रोज़ा है जी। उसने कहा हम रोज़े की हालत में मगरिब से पहले पानी की एक बूंद भी अपने गले में नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि यकीन है कि अल्लाह को पता चल जाएगा यार इसका रोज़ा टूट गया है। हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब हम किसी का हक खा रहे हैं, हम पैसे ले रहे हैं, किसी से हराम खा रहे हैं, हर गलत काम कर रहे हैं रोज़े की हालत में ही, 2 नंबर चीज़ें बेच रहे हैं, ज़्यादा महंगी करके बेच रहे हैं, मतलब किसी का हक ही खा रहे हैं ना एक किस्म का, उससे हमारे रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता। और मैं खामोश हो गया। मैंने कहा जी इस बात का मैं क्या जवाब दूँ आपको? नहीं है, ये एक दिखलावा है। रोज़े का मतलब ये है कि मालिक कहता है तुम रोज़ा रखो, मैं उसकी जज़ा दूँगा। तो हम उसकी बात मानने के लिए वो जज़ा तो वो देगा, लेकिन जिसने रोज़ा रखना वो गर्मी में भी रखता है, जिसने नहीं रखना वो सर्दी में भी नहीं रखता। ये इतनी सी बात है। अल्लाह इनको हिदायत दे जी। हज़रत जी, बात आज हम जो जिस बात पे टॉपिक पे कर रहे हैं वो ये है कि मुल्क में जो महंगाई है वो एक सर्वे के मुताबिक जी, जब से ये नई हुकूमत आई है, ये जनरल इलेक्शंस के बाद मुल्क की महंगाई कम हुई है, स्टेबल हुई है, बेहतर हुई है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है, चीनी सस्ती हुई है, दालों की कीमतें भी बेहतर हो गई हैं पहले से, प्याज सस्ता हो गया है, टमाटर सस्ता हो गया है, कुछ और सब्जियां वो भी सस्ती हो गई हैं, फल भी सस्ते हो गए हैं जी। आपको लगता है इसमें हकीकत है, वाकई महंगाई कम हुई है? देखिए जी, महंगाई तो कम हो ना, फिर बात करने का मकसद है कि जो बरकरार रहे। बरकरार तो रहती नहीं है। कभी पेट्रोल महंगा कर दिया, कभी सब्जी महंगी कर दी। मैं आपको बात बताऊँ, जो आदमी सूद पे पैसे लेके खाना जानता है ना, वो कभी नहीं तरक्की कर सकता। सूद पे हमारी कौम का, पूरी कौम का सूद के ऊपर डूबा हुआ है ना, इसलिए ये कितना काम करेगी? घर के बिल्डिंग दिए जा रहे, कारोबार नहीं है लोगों को। तो जो जिस आदमी को अपने सूद की पड़ी हुई है वो कारोबार क्या करेगा? ना सूद ले ना दे, अपने मालिक से मांगे वो देगा सब कुछ। हमने अपने मालिक से मांगना नहीं है, हमारा त्यार है, हम आइए हमें की तरफ चले, वो हमें पैसे देगा। भाई बहुत सूदखोर लोग हैं, सूद पर मालिक ने वैसे ही मना किया हुआ है, तो क्या बरकत आएगी? मुझे ये बताएं। अब 75 साल हो गए, मुझे ये बताएं ये पाकिस्तान ने क्या तरक्की की है? सिवाय अयूब का किसने तरक्की की है? पहले ये पीपल पार्टी थी और ये अपना नून लीग थे, आपस में लड़ते रहते थे, वो उसको गालियाँ देता था, वो उसको। अब एक दूसरे को चोर कहते, अब दोनों चोर इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या कैसे तरक्की होगी? मुझे ये बताएं, क्या तरक्की होगी? तो जहाँ पे ज़िद हो ना, वो तरक्की नहीं कर सकता मुल्क। ज़िद जो वो तरक्की को लेके डूबती है। ईमानदारी से काम के बाद चल जाएगा, जो इसको ईमानदारी नहीं है ना, वो बेईमान हो के भी कुछ भी नहीं चलेगा। भाई इतनी सी बात है। सर आप वैसे आपको क्या लगता है ये हुकूमत बाकी हुकूमतों की निस्बत बेहतर है? अगर कुछ अरसा इसको मिल जाए, कुछ टाइम मिल जाए, तो मुल्क की महंगाई कम हो जाएगी? जिद पे बैठे हुए हैं, जिद में इन्होंने काम सही करना ही करना है, ये इनकी मजबूरी है। तो हमें बस सही काम चाहिए, हमें करके दिखा दें। तो करके दिखाएं तो फिर है ना। अब रोटी तो सस्ती हो गई है, बिजली का बिल भी तो कम होंगे ना। गैस भी कह रहे हैं कुछ दिनों में सस्ती हो जाएगी। वो कह रहे हैं ना, जब होंगे तो फिर देखेंगे। कितने में गैस मिली है जी आज आपको? 240 हो गई है, और ये मेरे ख्याल से 300 के करीब थी, 240 होगी, आगे और सस्ती हो जाएगी। बस इसी तरह है ना, आवाम का सोचे तो फिर ही बात बन जानी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਗਰਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। 4 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ। समझाई नहीं, एडा लंबा चौड़ा ना बना तो तेरे मेरे पास नहीं। अच्छा,
ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 7 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖਾਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਓਏ ਆਪ ਕਮਾਓ, ਆਪਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਚੰਗੇ। ਉਧਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਨਾਬ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੜਿਆ, 50,000 ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਤਾਂ 50 ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸਲਾ ਸੀ। ਆਓ ਬਈ ਕੰਮ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਕੀ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਮਟ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸਰ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੇ? ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੱਤਿਆ, ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਸ ਡਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹਰੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਹੁਣ ਇਹ 13 ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ मुकाबलाबाजी हो तो सही हो ना, उन्होंने अंदर किया था मुकाबला। बिल्कुल एक यहाँ पे नौजवान खड़ा बिल्कुल सही बात कर रहा है जी। वो कह रहा है कि हमारे बारे में तो हमारे लिए तो किसी ने भी नहीं सोचा जी, हर कोई है अपने मुफाद का सोच के चला गया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद ये हमारे जो मोतबर शहरी हैं इन्होंने एक बात की थी, इस बात के ऊपर छोटी सी तफसील छोटी सी डिटेल में आपको इस छोटे से वक्फे के बाद सुनाता हूँ। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये नौजवान हमारे साथ जो मौजूद है जी, ये अभी पहले बात कर रहे थे। हाँ जी, उनका सब बाबा जी नु की कह रहे थे? नहीं बाबा जी कह रहे सन है कि इमरान खान को ऐसे आपने नजायज़ अंदर किया हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसको नजायज़ अंदर किया हुआ है? उसने किया क्या हमारे लोगों के लिए? बस यही कहता रहा कि आपने घबराना नहीं है। किया होता ना तो बाहर भाग जाता। नहीं फ्रॉड तो किया कोई नहीं, तो बाहर कैसे भागेगा? नहीं तो बाहर उसको छोड़ के देखे, बाहर क्यों नहीं भागेगा वो? क्यों नहीं भागेगा? सर भागेगा। बस आपको यही कहता रहा है कि पूरे 5 साल के आपने घबराना नहीं है। वो बाहर भागता है, जो सही आदमी वो खड़ा रहता है, वो बाहर नहीं भागता। अच्छा, वो इस नौजवान की बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है ठीक है खान ने चोरी नहीं की, फ्रॉड नहीं किया। खान ने अच्छा क्या किया? वो बताए ना।
तो उसका टाइम दिया क्या गया है, मुझे ये बताएं। साढ़े तो ये तो बैठे हुए 30 साल। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ हज़रत आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ। 2017 में पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3.7 था। पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह थी वो 3.7 थी 2017 में, 2018 में। फिर आगे खान साहब के दौर में आपको पता है वो कहाँ चली गई? 30 से ऊपर चली गई थी गालिबन। कोई आदमी बैठता ना, जब वो देखता ना, फिर वो उसके 3.6 हो गई करता है भाई, ये बात। अच्छा मेरी बात सुने, 3.7 से 26 कुछ पे चली गई थी। इतनी ज़्यादा महंगाई सिर्फ 2-3 साल में खान ने बढ़ा दी। यार जो बढ़ा सकता वो कम ही करते थे, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुल्क को चलाना होता है ना। तो ये भी कर सकते हैं और ये तो कर भी रहे हैं, कम तो ये भी कर रहे हैं। नहीं 27 अरब टैक्स था तो अब 57 पे चला गया, तो ये किसने बढ़ाया है? नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? उन्होंने पूछा कि दस रहे ने, वो कह रहे ने वो किसने बताया है? अच्छा मेरे भाई मुझे ये बात बताएं जी कि ये अभी जो मौजूदा दौरे हुकूमत है इसके मुताबिक इसके बारे में कहा जा रहा है इस हुकूमत के आने के बाद मुल्क की महंगाई कम हुई है, महंगाई की शरह कम हुई है, रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। जी जी बिल्कुल हो रहा है, कर रहे हैं, देखेंगे आगे तो ये इनके साथ चलेंगे। तो ये पहले भी इन्होंने की है तो इंशाल्लाह अब भी करेंगे। लिहाजा हमने नहीं देखा कि ये इमरान खान के दौर में अवाम सड़कों के ऊपर नाच रही हैं लोगों की। ये पता नहीं इन लोगों को पता नहीं अच्छा लगता है कि ये अच्छी चीज़ें हैं कि या ऐसे करना, ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। हाँ वो तो नहीं है, हकीकत है ऐसी है। लेकिन चलें इस बात को छोड़ के, ये ज़ाती उनका फेल है, वो भंगड़े डालें नाचें जो मर्ज़ी। इसके अलावा आपको क्या खान के दौर में देखें, वो तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, ना मेरा खान से कुछ लेना देना, ना मेरा नून लीग से कुछ लेना देना। दोनों पे तनकीद करता हूँ, टिका के करता हूँ, और दोनों की जो अच्छी बात है वो भी बताता हूँ, तो ऐसे दिल खोल के बताता हूँ। हज़रत को हमारे बड़े हैं, काबिल एहतराम हमारे लिए, लेकिन उनको भी मैं समझा रहा हूँ जो बात कि खान के दौर में वाक़तन नुकसान हुआ है हमारे मुल्क का, मेरी नज़र में तो हुआ है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि नहीं हुआ तो वो उसका ईमान है जी, या वो उसका इल्म है। मेरे इल्म के मुताबिक ठीक ठाक नुकसान हुआ है। जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कभी उन बच्चों से तो पूछ के देखें कि उनके फ्यूचर में उन्होंने ये 4 साल रह के उन बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ है? पढ़ाई वालों को, तालीम वालों को, अदारे वालों को कुछ भी फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी खान के गुण गाते हैं। अल्लाह ने सर उस बंदे को इज्जत दी है, पता नहीं कैसे दी है, लेकिन इज्जत दी है। लेकिन दी है, हम नहीं कहते अल्लाह पाक उसे और इज्जत दे, लेकिन ये नहीं कह रहे, ना हम उसको गलत कह रहे ना उसको कह रहे। ये लोग जो कह रहे हैं कि जी खान साहब ने महंगाई कम की है, कम नहीं हुई, बढ़ी है। बड़ी है। मैं आपको वही अभी बता रहा हूँ, 3.7 से 20 मतलब 3.7% थी, 20% से ऊपर चलेगी खान के दौर में सिर्फ 2-3 साल में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोरोना से पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ जी बिल्कुल। लोग ये कहते हैं उसको कोरोना आ गया था, मैं कोरोना से पहले की बता रहा हूँ। कोरोना से पहले इतना ज़्यादा काम ऊपर चला गया था। अच्छा कोरोना आ गया तो कोरोना आ गया सारी दुनिया में आया। दूसरे मुल्क में हुकूमतें जो लगता है इनको और साल अभी मिलेंगे कुछ, तो ये मज़ीद बेहतर करेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया भाईजान। क्या हाल है? ठीक है जी? आप सेहत भी ठीक है? शुक्र है। आप भी ठीक है जी? शुक्र। हमारा लड़का स्पेशल आपकी तरफ इशारा कर रहा है, इतना ज़्यादा उसका दिल कर रहा है कि आप अपना कैमरे पे आके बात बताएं। हम हाज़िर हैं, शुक्र है अल्लाह। किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं? हम किसी पार्टी के वोटर सपोर्टर नहीं हैं। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार के यानी पीटीआई के? किसी के भी नहीं। ये आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं है वो पार्टी। सॉरी सर, आज़ाद पीटीआई वाले सर ना? नहीं वो आपकी बात ठीक है, निशान तो खान का है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, बाबा जी आपको बता रहे थे कि खान को बाहर छोड़ना चाहिए। भाई आदमी है वो, हकीकत बात है। अच्छा और जैसे मैं बाबा जी को बता रहा था कि हमारे पास सबूत कोई नहीं है तो हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। अब ना हमारा पहले दीन तो पहले ही नहीं इजाज़त देता था, अब हमारा कानून भी इजाज़त नहीं देता। 30 लाख रुपए जुर्माना हो जाता है, तो छोड़ें इल्ज़ाम तराशी क्या करनी। वैसे मुझे बताएं, इस मौजूदा दौरे हुकूमत में जनरल इलेक्शंस के बाद मुल्क में महंगाई कम होती दिखाई दे रही है रिसर्च के मुताबिक, आपको नज़र आई है कम होती महंगाई? तो कोई बेहतरी नज़र आ रही है। ठीक है जो चीज़ होती है ना बेहतरी, उसको कहना भी चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए चाहे वो पार्टी के साथ हैं या नहीं है। ठीक है बाबा जी की आपने बात सुनी, ये 10 साल से पौने ही बेच रहे हैं। कोई तरक्की आई है खान साहब की हुकूमत में? पूछे ना उसे। अल्लाह सर अल्लाह बर्गर खड़े हो, इधर आए इंटरव्यू तो दे रहे हैं आप, इधर आए। ये क्या कह रहा है जी? हुकूमत में आप
पे कोई तब्दीली आई है? तब्दीली मेरी वाइफ ना फौत हो चुकी है, बच्चे मेरे काम कर रहे हैं, तो मैं घर में फारग नहीं बैठ सकता, इधर आके अपना टाइम अपना पास कर रहा हूँ। ये बात, ये इनकी बात का टाइम पास के लिए वो कह रहे हैं मैं पौने बेच। टाइम पास छोड़ दें, हमें पता है भाई, जब एक इंसान की हुकूमत होगी, आपको जब आटा मिलेगा एक इंसान की हुकूमत में, आप उसको लाइक करेंगे? क्या मिलेगा वो उसको लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे बताइए आप। अच्छा चलो चलें, ये बातें छोड़े ना, नशे और नशे वाली बातें छोड़े। नशियात को बहुत उन्होंने कंट्रोल किया है, ठीक है, ये बेसिकली इसीलिए तो खान साहब का नाम ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, अगर इसी हुकूमत को पूरा वक्त मिल जाए या मज़ीद कुछ साल मिलें तो आपको लगता है इम्कानात हैं मुल्क स्टेबल होगा, मईशत स्टेबल होगी, महंगाई कम होगी? देखिए अभी तो कोई बेहतरी नज़र आ रही है, आगे तो हालात का पता कोई नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई काबिल है? इंसान को तो अपने सांस का नहीं पता, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ना खुशहाली कोई आवाम की नज़र आ रही है, पहले ना लोग कारोबार कर सकते थे, बेरोज़गारी, अब कोई हौली हौली आस्ता आस्ता हर चीज़ के काम खुले हैं, तो कारोबार चल रहा है, ठीक है। हमें तो वही हुक्मरान चाहिए जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, ठीक है। हम नहीं कहते भी नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, जरदारी आए, जो भी आए इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी के लिए है। हाँ ज़ाहिर, आपका मेरा सर हमारी ज़ात की हद तक बेहतर हो। बिल्कुल, वैसे हमारे मियाँ साहब हैं, ये सियासत को बहुत लाइक करते हैं, आप इन्हों का थोड़ा सा इंटरव्यू लें, इधर आए। चलो, मियाँ साहब के पास ना पीछे सिगरेट नज़र आ रहे हैं, वो हमने कैमरे पे दिखाने नहीं हैं। अच्छा जी, ये अभी अच्छा आपको जो मैंने तफसील बतानी थी जी छोटी सी, वो मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। इस छोटे से वक्फे से पहले मैं आपको ये एक इन्फॉर्मेशन देने का कह रहा था। जो इन्फॉर्मेशन ये है कि खान के दौरे हुकूमत में, जब खान का दौरे हुकूमत स्टार्ट हुआ था जी, उससे पहले हमारी जो है जीडीपी वो 5.8 समथिंग थी। ये आज ही मैं अभी पढ़ा था, ये आज ही मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ, 5.8 समथिंग थी जी। और हमारा जो इन्फ्लेशन रेट था वो 3.7% था। महंगाई कम थी और जो है जीडीपी भी ठीक थी हमारी। और जीडीपी होता क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ, जब पैसे सर्कुलेट करते हैं हमारे ही मुल्क में, इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होती है जी। वो जीडीपी कैसे इंक्रीज़ होती है? मैं एक इंपोर्टर हूँ, मैं कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाऊँगा बाहर किसी मुल्क से, इंपोर्ट करवाने के बाद पाकिस्तान में आने के बाद बड़े बड़े मेरे गोदामों में वो चली जाएगी चीज़, वो बड़े बड़े गोदामों से जी आएगी, आगे ट्रांसफ़र होगी और आगे जी छोटे दुकानदार मेरे से ले लेंगे या होलसेलर वाले मेरे से ले लेंगे, जो होलसेल डीलर जो हैं वो मेरे से ले लेंगे। उसके बाद उनसे आगे वो जो फेरी वाले हैं वो ले लेंगे और लेके गलियों दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में जाके वो बेचना शुरू कर देंगे। वहाँ से बेचने से जब वहाँ जाके वो बिकेगी, बिकने के बाद वो पैसा कहीं और जाएगा, वो पैसा आगे से कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, घूम घुमा के सारा मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास आने के बाद जी मैं दोबारा बाहर से कोई नई चीज़ इंपोर्ट करूँगा, ऐसे सर्कुलेट होता है पैसा, जीडीपी इंक्रीज़ होती है। अब मैंने इंपोर्ट का जिक्र क्यों किया? इंपोर्ट का जिक्र मैंने इस वजह से किया क्योंकि हमारे पाकिस्तान में हमारी अपनी प्रोडक्शन कुछ भी है ही नहीं। हम जो भी करते हैं वो इंपोर्ट ही करते हैं। हर कारोबार डायरेक्टली इंपोर्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंपोर्ट को लेके जी। जितनी इंपोर्ट होगी उतना कारोबार चलेगा, जितनी नहीं इंपोर्ट होगी उतना नहीं चलेगा। इंपोर्ट करने का नुकसान क्या होता है? इंपोर्ट करने का नुकसान ये होता है कि डॉलर हमने कहीं भी किसी भी मुल्क में कहीं से भी कोई चीज़ लेनी है वो हम डॉलर में ही ले सकते हैं। अगर हम कोई बेचेंगे तो उसका मुआवजा भी हमें डॉलर्स में ही मिलेगा। तो जब हम डॉलर में कोई चीज़ खरीदेंगे, मुल्क का डॉलर कम हो जाएगा, मुल्क में डॉलर कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि रुपए की कदर में इजाफा हो जाएगा जी, रुपए की कदर में सॉरी कमी हो जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा। तो हम बाकी सारे ममालिक से डॉलर में ख़रीदते हैं जी चीज़ें। अब खान साहब का दौरे हुकूमत आया, खान साहब ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जी। खान साहब ने ये कहा कि मैं पूरे मुल्क में जो है डॉलर की कमी नहीं होने दूंगा, बैन लगा दो इंपोर्ट पे। इंपोर्ट भी बैन लग गया जी। इंपोर्ट पे बैन लगने के बाद क्या हुआ जी, डॉलर तो बढ़ता गया, वाकई खान साहब का वो फार्मूला काम कर गया, मुल्क में डॉलर बढ़ते गए, आम हो गए, डॉलर ज़्यादा हो गया, रुपया मुस्तहकम हो गया जी। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो गया, जीडीपी बहुत नीचे चली गई। जब जीडीपी नीचे गई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने ये दावे करना शुरू कर दिए और ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि जब डार साहब हुकूमत छोड़ के गए हैं, जब नून लीग की हुकूमत गई है
वो नून लीग की हुकूमत खत्म होने से पहले जो हमारी जीडीपी थी वो 5.8 थी, अब देखें जी 2 पॉइंट समथिंग पे हो गई है, 3 पॉइंट समथिंग पे हो गई है। जो भी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, ऐसा कोई फिगर था, लेकिन 2 से 3% के आसपास हो गई थी जी। इतनी कम हो गई है जीडीपी। खान ने का ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया। खान ने का चलें जीडीपी इंक्रीज़ करते हैं जी। खान ने उस एक साल के अंदर अंदर गालिबन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई $80 बिलियन के आसपास की इंपोर्ट कर ली जी उस एक साल के अंदर अंदर, जो तारीख में कभी भी $20 बिलियन को क्रॉस नहीं की थी। खान ने एक साल में $80 बिलियन क्रॉस कर दी जी। क्रॉस करने के बाद इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करने के बाद वो जब पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई है, जीडीपी 6.3 पे चली गई, 5.8 को भी इंक्रीज़ कर गई। अब जो खान के सपोर्टर थे उन्होंने पूरे मुल्क में हल्ला मचा दी जी। देखा है खान साहब जीडीपी कहाँ ले गए हैं, देखा है खान साहब जीडीपी कहाँ ले गए हैं। 6.3 पे नून लीग लेके जा सकी है? नहीं लेके जा सकी। हमारे खान साहब 6.3 पे लेके जा चुके हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ जी? उसका नुकसान ये हुआ कि एक साल के अंदर हमारे मुल्क से इतना ज़्यादा डॉलर बाहर चला गया कि हमारे मुल्क में रुपए की कदर में इतनी कमी होती गई और जो है डॉलर महंगा होता गया। और तब से सिलसिला शुरू हुआ है जी, डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया, रुपया इतना कम हो गया। वही डॉलर जो 100 रुपये से 108 रुपये खान के दौर जब आ गया तब 108 रुपये पे था गालिबन। जब नवाज शरीफ का दौर गया, नून लीग का दौर गया, तब 100 रुपये पे था। 100 रुपये से आज हमें 300 रुपये में मिल रहा है। खान जब छोड़ के गया तब भी 150 160 से ऊपर था। वो जो एकदम इतना इंक्रीज़ हुआ था जी, वो सिर्फ इस डायरेक्टली इसी वजह से हुआ था। ये जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी हमारे खान साहब से, तो ये वो मिसमैनेजमेंट है, ये वो जनरल इकॉनमी की एजुकेशन है जो हमारे आम जनरल पब्लिक को नहीं पता। हम सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिशियन को जी, वो हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारी ज़ाती बिहाफ पे, मुझे पसंद करते हैं इस वजह से। लेकिन उस पॉलिटिशियन को हमारे मुल्क की हालात की कितनी नॉलेज है, उस पॉलिटिशियन को ये कितना पता है जी कि मेरे मुल्क की हालात जो चल रहे हैं इसमें मैं क्या काम करूँगा तो वो बेहतर होंगे या क्या काम करूँगा तो ख़राब होंगे, ये हमारे सियासतदान को नहीं पता। लेकिन हम फिर भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली ज़ाहिर है हमारे मुल्क के लिए फिर नुकसानदेह है। खान हर लिहाज से बेहतर था, लेकिन अगर कोई मुल्क को नुकसान हुआ है तो वो थोड़ी सी खान साहब की जो इमेच्योर पॉलिटिक्स थी इसकी वजह से हुआ है जी। खान साहब ने अपनी तरफ से मुल्क की बेहतरी करना ही चाहिए, लेकिन वो हर लिहाज से उसका नुकसान ही हुआ। खैर, अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया जी। आज का शो कंक्लूड करते हैं और कंक्लूड करते हुए आपको बताते हैं जी कि अवाम ने ज़्यादातर अवाम ने यही कहा है जी कि हाँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब से ये जो दौर हुकूमत शुरू हुआ है और ये जब से आया है तब से मुल्क में महंगाई कम हुई है, मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और मज़ीद अगर इनको टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी मईशत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी महंगाई वैसे ही है। अब असल हक़ाइक़ पे बात करें तो आप और मैं, हम लोग भी जानते हैं जी, वाकई मुल्क की मईशत जो है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। अब इस बहस में हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे कि मुल्क का कर्ज़ा कितना बढ़ गया है, अभी हमारे पास जो है ख़जाने में कितना मौजूद है, कितना हमने किसी और मुल्क से पार करवाया हुआ है अपने ख़जाने में कि इतना सा पैसा हमारे ख़जाने में रखवा दो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा एक अलग टॉपिक है जी और ये अलग बहस छिड़ जाती है। खैर, इन चीज़ों को निगलेक्ट करके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को अगर देखें तो वो ये है कि आम आदमी के लिए, लेमैन के लिए, मिडल मैन के लिए मुल्क की महंगाई जो है वो कम हो रही है, मीशत स्टेबल हो रही है। तो इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इसी दौर हुकूमत में इंशाल्लाह, या जो भी दौर हुकूमत है जी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और महंगाई कम होगी। बस इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।